प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी फरियादियों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि व श्रद्धांजलि समारोह में बोले सीएम, कहा सनातन धर्म की महत्वपूर्ण कड़ी है गोरक्षपीठ की परंपरा। गोरखपुर के पहले हेल्थ एटीएम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ, कहा महज एक सैंपल में हो सकेंगी 59 जांचें। रेलवे भर्ती बोर्ड के ग्रुप डी की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले संगठित सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को स्वाट टीम व गीला थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिंदी दिवस पर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा संगोष्ठी का किया गया आयोजन। न्यू आयुक्त कार्यालय अधिवक्ता समिति ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष का किया भव्य स्वागत। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। और सुभाषपा चौरी चौरा प्रभारी ने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी से दिया सामूहिक इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत किया, वहीं रात्रि विश्राम महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में कर बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू शिवाश्रम तथा यात्री निवास में लगे जनता दर्शन में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मौके पर एडीसी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, इस मौके पर एडीसी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण विश्नोई सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन बुधवार को महंत अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि समारोह में अपने भावों को शब्दांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरक्षपीठ के पूज्य आचार्य द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने धर्म, समाज और राष्ट्र की समस्याओं से पलायन न करने का आदर्श स्थापित किया है। उनके मूल्यों, सामर्थ्य और साधना की सिद्धि का परिणाम आज गोरखपुर के विभिन्न विकल्पों के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने गोरक्षपीठ को सिर्फ पूजा पद्धति और साधना स्थिति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा से जोड़कर विभिन्न आयामों को लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। इस अवसर पर जगतगुरु रामानुजाचार्य, स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य, स्वामी विद्या चैतन्य, महंत नरहरिनाथ, महंत कमलनाथ, महंत लालनाथ, महंत देवनाथ, महंत राममिलन दास, महंत मिथिलेशनाथ, महंत रविंद्र दास, योगी रामनाथ, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। दयालुम साधुतमं
संस्कृतिरक्षकाग्रं शिक्षा सदाचारचरित्रशक्तं सुदिव्यमूर्तिं सततं स्मरामि यत्र स्थिता धैर्यक्षमा दयस्ते गुणासु वेद्या भवितुं न योग्या अन्वर्थनामा नमवेद्यनाथं तं लोकबन्धुं सततं स्मरामि सुराजनीते रथसंस्कृतेश्च स्वहिन्दुधर्मस्य हि संस्कृतस्य संरक्षणे गौरवतां गतं तं पीठाधिपं ब्रह्मगतं स्मरामि पूर्वाञ्चले ज्ञानविवर्धनाय देशानुगान्नागरिकान् विधातुं संस्थाप्य संस्था बहुशो हि देशे कथावशेषं प्रणमामि नाथं सौवर्णकर्णा भारत की योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलना ये भारत की विरासत की विजय है। कुंभ को वैश्विक मान्यता देकर के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिलना ये भारत की सांस्कृतिक विजय के अभियान का हिस्सा है। भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण की वकालत आज वैश्विक मंच पर होना और जब मानवता विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, इसमें बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो स्वयं मनुष्य ने अपने भौतिकता में अति भौतिकता के पीछे पड़कर के स्वयं अर्जित की हैं। उनसे मुक्ति का कोई राह दिखा सकता है तो भारतीय नस्ल का गोवंश प्राकृतिक खेती के माध्यम से उस राह को दिखाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। और इस पर आज विचार किए जाने की आवश्यकता है, इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में एक नए मंथन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। गाय भी बचेगी और मानवता उन तमाम प्रकार की बीमारियों से बचेगी जो आज देख रहे थे। मैं आज सुबह जनता दर्शन के कार्यक्रम में गया था। लगभग 300 से ज़्यादा लोग जनता दर्शन में आए हुए थे और मुझे ज़्यादातर मामले किस प्रकार के देखने को मिले। कैंसर के पेशेंट आए थे, किडनी खराब होने के वाले पेशेंट आए थे, किसी का लीवर खराब हो गया है, कोई हार्ट की बीमारी से परेशान है। गलती उनकी नहीं। जो कुछ हम खा रहे हैं, ये फर्टिलाइजर, ये केमिकल, ये पेस्टिसाइड, ये कहीं ना कहीं जिसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए खेती के लिए किया जा रहा है, ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो हमारे अंदर ही भोज्य पदार्थों के रूप में जा रहा है और फिर एक समय वही बीमारी बन करके इतना विभत्स रूप लेता है। स्वच्छता अभियान भारत का इतना अच्छा अभियान बना, इसने न जाने कितने लोगों के जीवन को बचाने का काम किया। हमें हर एक उस अभियान की कीमत को समझना भी पड़ेगा। आज से पहले 2017 के पहले इस सीजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी। आज बीमारी नियंत्रण में है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ प्रयास अलग से किए गए हों, नहीं, पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम, जनता को जागरूक करना, जनता को स्वच्छता के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, थोड़ा भी प्रयास हुआ
शासन प्रशासन उस अभियान के साथ जुड़ा और जनता ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। परिणाम है कि जहां 1200-1500 मौतें जिस पूरे सीजन भर में होती थी, आज उस मौत को हम लगभग 0 तक पहुंचाने में हम सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 50,000 मासूम बच्चों को खोया है। 1977 से लेकर के 2017 तक आखिर मासूम बच्चे इसी समाज की धरोहर थी। क्या गलती की थी उन लोगों ने? लेकिन अव्यवस्था के शिकार हुए थे वे सब। शासन के पास फंड था, लेकिन उसका उचित नियोजन होना है। समाज को जानकारी नहीं थी कि जो बीमारी हो रही है, ये बीमारी का कारण क्या है। गंदगी उसका कारण है। रहन सहन में थोड़ा बदलाव कर लें और हम स्वच्छता की तरफ अग्रसर हो जाएं, तो हो सकता है उन सब बच्चों को भी उस समय बचाया जा सकता था। लेकिन उस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाए। और एक वक्त है, ये समय है आज की, कि जो कुछ भी भारतीय है इसका शोधन नए परिप्रेक्ष्य में, नए प्रयास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प करने में जुटे योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर के पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया। यह हेल्थ एटीएम चरगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को बेहतरीन चिकित्सा एवं इससे संबंधित जांच की सुविधाएं देने के लिए सरकारी अस्पतालों को युद्ध स्तर पर हाईटेक बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में नई पहल की गई है हेल्थ एटीएम की स्थापना। गोरखपुर के 23 सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें जिला अस्पताल, महिला अस्पताल के अलावा 21 CSC, PSC भी शामिल हैं। हेल्थ एटीएम के माध्यम से एक नमूने से मरीज की 59 जांचें हो सकेंगी। इस दौरान गंभीर बीमारियों का पता भी लग सकेगा। शुरुआती चरण में जिले के 10 मशीनें आवंटित की गई हैं और उनमें से 5 मिल भी गई हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सर सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, फतेह बहादुर सिंह, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में चिकित्सा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हम दे रहे हैं, ये CSR निधि से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा उसके साथ हो और एक टेक्नीशियन भी हो, लेकिन बाद में इसमें हेल्थ से जुड़े हुए जो पैरामेडिक्स हैं या अन्य ऐसे कर्मी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी एक निश्चित ट्रेनिंग करवा करके एक बेहतरीन वाईफाई की सुविधा वहां पर उन ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में देकर के ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा हेल्थ एटीएम के माध्यम से उपलब्ध करवाने में हमें मदद मिल सकती है। और एक हेल्थ एटीएम एक दिन में कम से कम 100 पेशेंट देख सकता है। और अगले 3 महीने के अंदर हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक हम हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर सके, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध हो जाए। वर्तमान में हम रविवार के दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हर रविवार के दिन हमारे वरिष्ठ चिकित्सक वहां जाते हैं। वहां पर जाकर के केंद्र और राज्य सरकार की यानी डबल इंजन की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या कुछ किया है, इन सभी सुविधाओं को वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य भी हम लोग करते हैं। और साथ साथ वहां पर प्रतिदिन मैं देखता हूं कि हर रविवार के दिन 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख
पेशेंट आकर के मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की सुविधा का लाभ लेते हैं, फ्री दवा भी मिलती है, उनका वहां पे जांच भी होती है, उन्हें फ्री कंसल्टेशन भी मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें वहां पर उपलब्ध होता है। हमें इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतरीन और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य सुविधा जितनी बेहतरीन होगी, स्वाभाविक रूप से उतना ही हम लोग मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को कम करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हमें मदद मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों में शासन स्तर पर भी और पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की उपलब्धता के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी अच्छा सुधार हुआ है। गोरखपुर में ही अगर आप देखेंगे पिछले 5 वर्ष के अंदर, पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति कितनी खराब थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने ही पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोरोना जैसी महामारी से बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। सबसे बड़ा कोविड उपचार का केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज बना था। आज वहां पे सुपर स्पेशलिटी का प्लॉट बन चुका है। सुपर स्पेशलिस्ट वहां पर सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं। गोरखपुर में एम्स चालू हो चुका है। एम्स में बेहतरीन सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही है। जिला चिकित्सालय और अन्य हॉस्पिटल्स का भी उन्नयन हुआ है। सुविधाओं को और बेहतरीन करने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की सुविधा में हेल्थ एटीएम एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है और इसमें से 5 हेल्थ एटीएम पहले चरण में हम लोगों ने गोरखपुर को सीएसआर से उपलब्ध करवाए हैं। मैं इस अवसर पर अलग अलग केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगेंगे और जो सर्विस प्रोवाइडर देने वाली कंपनी होगी उसी से इस बारे में कहेंगे कि हमारे टेक्नीशियन को या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसमें ट्रेनिंग देकर के ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रत्येक गांव वासियों को उपलब्ध करवाने के लिए वे अभी से कमर कसे। स्वास्थ्य विभाग भी, प्रशासन भी, सभी लोग मिलकर के अगर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर देंगे तो मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र से शिकायत आती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आते हैं, वहां से इस समस्या का समाधान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। अब मशीन से हम इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य यह लोकहित से जुड़ा हुआ और समाज के और राष्ट्र के सशक्तिकरण का भी एक बेहतरीन माध्यम है। लोक स्वास्थ्य का विषय यह शासन की प्राथमिकता में तो है ही, लेकिन जनता की प्राथमिकता का विषय भी बनना चाहिए। सरकार जो कार्यक्रम चलाती है, आम जनमानस में उसके प्रति उतनी ही जागरूकता दिखनी भी चाहिए और जागरूकता के लिए आज आवश्यक है कि हम लोग हर एक स्तर पर लोगों को इसके बारे में अच्छी सुविधा देने की बात करें, जागरूक करें। मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, वह है इंसेफ्लाइटिस का, मस्तिष्क ज्वर का। मस्तिष्क ज्वर की जो स्थिति है, आपको याद होगा 1977 से लेकर के 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को अगर हम देखें तो लगभग 50,000 मौतें 40 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले मस्तिष्क ज्वर से हुई है। 2017 के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके इसको नियंत्रित किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष जो मेरे पास आए थे जेई और एईएस के केवल 40 मरीज मिले थे, जिसमें 7 केवल जापानी इंसेफ्लाइटिस के थे और इसमें भी सबसे सुखद पक्ष ये है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। यानी मेडिकल कॉलेज में, जिला चिकित्सालय में, किसी भी जिले के हॉस्पिटल में इस समय हर दिन 5, 7, 10, 15, 20 मौतें होती थी और जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे उनकी संख्या लगती। आज हर गांव में आशा वर्कर,
जाकर के घर घर स्क्रीनिंग करती है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बीमारी है, बुखार है, उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाने, नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। स्वास्थ्य केंद्र में उपचार में कोई कोताही है या कहीं उनको लगता कोई कंफ्यूजन है तो उसे वही एम्बुलेंस ले जाकर के उससे बड़े सेंटर में लेकर के जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी की ऑनलाइन की प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले संगठित सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को स्वाट टीम व गीडा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में एक सॉल्वर गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें बिहार के रहने वाले पंकज कुमार द्वारा कूट रचित आधार कार्ड व फर्जी प्रवेश पत्र मिक्सिंग कर फोटो बदलकर कोराबार के दीपचंद के स्थान पर सॉल्वर के रूप में परीक्षा दे रहा था। इन दोनों के अतिरिक्त इसी गैंग में शामिल 2 अन्य इंद्रजीत पासवान व संदीप पासवान को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर कूट रचित आधार कार्ड, फर्जी प्रवेश पत्र आदि बरामद किया है। टेक्नोलॉजी सब पहले इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज अवस्थी ने बताया। कल स्वाट टीम को और गीडा थाने को एक सॉल्वर गैंग खोलने में सफलता मिली है। इसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। एक पंकज नामक व्यक्ति जो दीपचंद के स्थान पर परीक्षा दे रहा था, इंद्रजीत, और 2 अन्य व्यक्ति हैं, जिसमें एक मुख्य जो इसका सरगना है श्री राम, वो लोको पायलट है, आगरा में है, उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एडिट किए हुए कूट रचित दस्तावेज, कई लोगों के प्रवेश पत्र, ये सब बरामद किया गया है। इनके बारे में जानकारी की गई तो इन्होंने बताया कि एक अभ्यर्थी का 10 लाख रुपए लेते हैं और उसमें से 1.5 लाख रुपए वो सॉल्वर को दिया जाता है जो परीक्षा में बैठता है, और 20,000 रुपये उसको दिया जाता है जो नेटवर्किंग कराता है, मतलब जो कस्टमर ला के देता है, अभ्यर्थी ला के देता है। अभी तक किन परीक्षाओं में सॉल्वर ये मुख्य रूप से तो रेलवे की परीक्षाओं में ये लोग बैठाते हैं, लेकिन एक दिवसीय जितनी भी परीक्षाएं हैं जो एक दिन में हो जाती हैं, उनमें सभी में ये कोशिश करते हैं कि इनका आदमी बैठ जाए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के हिंदी विभाग में हिंदी दिवस के संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी द्वारा की गई। वहीं गोष्ठी को संबोधित प्रोफेसर अनिल कुमार राय व प्रोफेसर विमलेश मिश्र ने किया। सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मौसम और इंद्रदेव की असीम अनुकंपा से हम लोग एक ऐसे विषय पर आज अपने विभाग के वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर राय सर का व्याख्यान भी हम सुनेंगे। लेकिन आपके बीच की जो प्रस्तुतियाँ आई हैं और उसमें हिंदी भाषा और उसकी संस्कृति और उसके महत्व को लेकर जो विचार सामने आए हैं, उससे इतना तो स्पष्ट है कि हिंदी हमारे जागरण की भाषा रही है। हमारे स्वाधीनता संघर्ष और ने अपनी इस भूमिका का निर्वहन करते हुए इस देश की सामाजिक तो भारत की जो सांस्कृतिक संपदा है और उस सांस्कृतिक संपदा के जो महत्वपूर्ण धरोहर है, उनकी स्मृति आना स्वाभाविक है। यह गोरखपुर शहर है और इस गोरखपुर शहर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की उपस्थिति है। हम देखें उस इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी ने बताया, हिंदी साहित्य और तक ही सीमित रखें, बल्कि जितने भी ज्ञान के अनुशासन हैं, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो अर्थ विज्ञान हो, चाहे विधि हो, हर प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी भाषा और उसकी संस्कृति जो इस देश में अधिकांश लोग बोलते हैं और जानते हैं, उनमें होने से एक जन चेतना का एक नया विकास होगा, एक नए तरह की सामाजिक संस्कृति का विकास होगा। और यहाँ तक कि हम लोगों की यह आकांक्षा रहती है कि ऐसे अवसर पर चाहे वो हमारी पारिभाषिक शब्दावली हो, विधि की शब्दावली हो, विधि का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, उसमें इस भाषा का महत्व बढ़े। नई शिक्षा नीति में हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो यह नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति ने एक नया अवसर दिया है भाषाओं के उत्थान का, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य की प्रतिभा का 80% हिस्सा एक विदेशी और अपने से अपरिचित भाषा को सीखने में लग जाता है। न्यू आयुक्त कार्यालय अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष जनार्दन श्रीवास्तव के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी का स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें समिति के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी का माल्यार्पण व अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं अधिवक्ताओं की समस्याओं को बार काउंसिल में रखकर उनके हक की लड़ाई लड़ने की अपील भी की। इस मौके पर मंत्री राम प्रवेश यादव, संरक्षक S.A. अब्बासी, ज्योति कुमार श्रीवास्तव, जयप्रकाश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ता समिति के संरक्षक S.A. अब्बासी साहब, अध्यक्ष श्री जनार्दन यूपी बार काउंसिल पार्टी का चेयरमैन होना इस गोरखपुर के लिए NRLM के बैनर तले उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार एवं प्रदेश व्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनका शोषण कर रही है और उनके विभिन्न मानदेयों को समय से भी नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल अंसारी ने बताया, तो शासन से हमारी यही अपील है और ख़ास तौर से MD महोदय से हमारी अपील है कि जो भी हमारी HR पॉलिसी है उसको पूर्णतः लागू किया जाए, ताकि हमारे लोगों का जो एक जीवन है वो एक सही मायने में साबित हो सके। क्योंकि ये NRLM कर्मी ऐसे हैं जो दिन रात समूह की महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, दिन रात समूह की महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। उनके आजीविका संवर्धन के लिए जो है हमारे सारे साथी जो है 24/7 वर्किंग हैं।
तो अगर हम ही लोगों को अपनी मूलभूत सुविधाएं ना मिल पाए, जैसे कि अभी तक हम लोगों को कोई भी मेडिकल क्लेम का वो नहीं है, हमारी कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं है, कोई हमारा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। उसके अलावा हमारे बहुत से साथी पिछले 3-4 सालों में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, बहुत से साथी हमारे शहीद हो चुके हैं अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए। तो हमारा भी परिवार है, कहीं ना कहीं हमारे परिवार का दायित्व भी हमारे ऊपर है, और कम से कम एक सहारा होता है कि चलिए हमारे पास मेडिकल क्लेम है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, जिससे कि हमारा परिवार एक हमारे ना होने पर या हमारे कुछ हो जाने पर हमारा परिवार सर्वाइव कर सकता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चौरी चौरा विधानसभा प्रभारी डॉक्टर सोनू कुमार भारद्वाज ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर पार्टी के महासचिव संतोष पांडे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि एक राजभर को मुझे या तो खड्डा या चोरी चोरा लड़ाना है, इसलिए उन्होंने पैसे भी मांगे। संतोष पांडे को मैं ले जा करके 14 जनवरी को 11 बजे 3.5 लाख रुपया रामानंद विधायक के सरकारी आवास पर 11 बजे जा करके दिया। और जब संतोष पांडे जी फ़ोन कर, जो पार्टी के महासचिव हैं, तब मैं उनके अकाउंट, उनके लड़के का अकाउंट नंबर था और उनके लड़के का नाम श्रीयम पांडे है, मैं तब उनके अकाउंट में पैसा डालता था। पैसा लेने के बावजूद भी मुझे टिकट नहीं दिए, वो टिकट बेच दिया गया खड्डा को। जिस राजभर को लड़ाना चाहते थे पवन राजभर को, उसको भी ये टिकट नहीं मिला, और टिकट तीसरे व्यक्ति को, जिसने ज़्यादा पैसा दिया, उसको इन्होंने दे दिया। लेकिन चलिए ठीक है, उनकी पार्टी है, उनका टिकट उन्होंने दे दिया, बट अभी तक 6 महीना से ऊपर हो गया, मैं लगातार कॉल करता रहा, मेरा पैसा आज तक वापस नहीं किए। और समाज के नाम पर ही समाज का पैसा ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। कम से कम पैसा तो मेरा दे देना चाहिए था। तमाम लोग, इसीलिए सब मेरे समर्थक आए हुए हैं, करीब 50 की संख्या में हम लोग मिल करके इस्तीफा दे रहे हैं, और महेंद्र राजभर जी के साथ हम लोग हैं। अब वो जो कहेंगे उनके साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी फरियादियों की समस्याएं, संबंधित कार्यों को दिए निस्तारण के निर्देश। राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि व श्रद्धांजलि समारोह में बोले सीएम, कहा सनातन धर्म की महत्वपूर्ण कड़ी है गोरक्षपीठ की परंपरा। गोरखपुर के पहले हेल्थ एटीएम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ, कहा महज एक सैंपल में हो सकेंगी 59 जांचें। रेलवे भर्ती बोर्ड के ग्रुप डी की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले संगठित सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को स्वाट टीम व गीडा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिंदी दिवस पर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा संगोष्ठी का किया गया आयोजन। न्यू आयुक्त कार्यालय अधिवक्ता समिति ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष का किया भव्य स्वागत। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। और सुभाषपा चौरी चौरा प्रभारी ने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी से दिया सामूहिक इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।